मत्ती अध्याय 13। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठा और उसके पास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस कारण वह नाव पर चढ़ गया और बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वे सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वे भी ले लिया जाएगा। मैं दृष्टांतों में उनसे इसीलिए बातें करता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, जो कहती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और हृदय से समझें और मन फिराएं और मैं उन्हें चंगा करूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। इसीलिए तुम बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ सुनो। जब कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। परंतु जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह ये है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ ग्रहण कर लेता है, तो भी अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या सताव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है, जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फलहीन बन जाता है। परंतु जो अच्छी भूमि में बोया गया वह ये है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जंगली बीज का दृष्टांत। उसने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जबकि लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। परंतु जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दी। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो।
और कटने के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। राई के बीज का दृष्टांत। उसने उनके सामने एक और दृष्टांत रखा कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। दृष्टांतों का प्रयोग। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में भीड़ के लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वे उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो संसार की नींव डाले जाने से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। जब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य के संतान है, परंतु जंगली बीज दुष्ट के समान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी संसार का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। इसीलिए जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के भट्टे में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती पाया तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को मोल ले लिया। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और बुरी बुरी फेंक दी। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्टे में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नासरत में यीशु का अनादर। और ऐसा हुआ कि जब यीशु इन सब दृष्टांतों को बता चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में जाकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसी शिक्षा देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको ये बुद्धि और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं? और क्या उसकी माता का नाम मरियम नहीं? और उसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तब फिर इसको ये सब बातें कहाँ से मिली? और उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। परंतु यीशु ने उनसे कहा, एक भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए।